विद्यार्थी मित्रों, आपके ऑनलाइन लर्निंग इंग्लिश चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 4 में रीड 2 योग फॉर हेल्थ की चर्चा करेंगे और इस लेसन में आपको टाइटल देखें तो योग फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए योग, इस तरह से टाइटल दिया गया है और बहुत ही अच्छी बातें हमारे जीवन के संदर्भ में बताई गई हैं। यहाँ पर भारत की सबसे वैज्ञानिक और प्राचीन पद्धति योग के बारे में चर्चा हुई है। योग यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे खरी कसौटी योग की हुई है, यानी योग जो है ये सर्वमान्य है। योग में योग द्वारा व्यक्ति जो है या किसी व्यक्ति में जड़ मूल से परिवर्तन मतलब हो सकता है, इतनी शक्ति योग में है। योग एक सर्वग्राही एक्सरसाइज है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर के हर अंग को एक्सरसाइज मिलता है और साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। और ये भी देखा गया है कि योग के माध्यम से शरीर के और जो है मानसिक रोगों को भी दूर किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको इस लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण योग का जो एक प्रकार है वो है सूर्य नमस्कार, जिसके 12 आसन होते हैं। उन आसनों के बारे में आपको विस्तृत बताया गया है और साथ साथ उन आसन को करने से आपको क्या लाभ होता है उस लाभ के बारे में भी चर्चा की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 12 पोज आपको यहाँ बताए गए हैं, 1 से लेकर के 12। तो इस तरह से ये 12 जो पोज हैं, पोजीशन हैं, ये सूर्य नमस्कार के पोजीशन के रूप में हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में। आप देख पा रहे हैं इसमें, योग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंसेस ऑफ इंडिया। ये देखो सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के अनुसार योग जो है ये भारत के सबसे प्राचीन, एंशिएंट, प्राचीन से भी अति प्राचीन विज्ञान है अपने भारत का। इट ऑफर्स अ टाइम टेस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यह ऑफर करता है या प्रदान करता है टाइम टेस्टेड टेक्निक, यानी समय के माने में खरी उतरी हुई एक पद्धति जो किसके लिए, फिजिकल शारीरिक स्ट्रक्चर के लिए, मेंटल मानसिक स्थिति के लिए और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक के डेवलपमेंट विकास के लिए, जो समय के स्तर पर खरी उतरी हो ऐसी कसौटी पर योग जो है सही निकला हुआ है। इट कंस्टिट्यूट, ये तैयार करता है, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक महत्वपूर्ण पहलू तैयार करता है, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में। इट इज कंसिडर्ड, इसको ऐसा भी माना जाता है, टू बी ए साइंस, ये विज्ञान है। एज एंशिएंट एज ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस यानी मानव जाति, जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है तब से उतना पुराना यह योग हमारे जीवन में इसका समावेश है। योग हैज कैपेसिटी, योग के पास एक ऐसी शक्ति है, कैपेसिटी है इसके पास, टू ब्रिंग आउट, लाने के लिए, फंडामेंटल, आधारभूत, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, इन द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के अंदर आधारभूत परिवर्तन लाने की शक्ति योग में है, यानी योग इतना पावरफुल है। योग इज होलिस्टिक, यहाँ पर होलिस्टिक का मतलब हुआ समग्र, सर्वग्राही एक्सरसाइज। यह एक संपूर्ण या सर्वग्राही एक्सरसाइज है। दैट प्रोवाइड्स, जो उपलब्ध कराता है, फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक, एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट, और उतना ही आध्यात्मिक लाभ भी हमको दिलाता है, या उतना ही लाभ हमको आध्यात्मिक लाभ दिला सकता है। इट प्रोवाइड्स वर्कआउट, वर्कआउट मतलब चुस्त या तंदुरुस्त रहने के लिए कसरत। तो अगर हम योग करते हैं तो ये हमको ऐसी कसरत कराता है कि जिससे हम हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहें। फॉर द मसल्स, हमारे जो स्नायु हैं उनको हमेशा ये कसरत करा करके चुस्त रखता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स जॉइंट्स, ये हमारे जॉइंट्स को भी, जहाँ हड्डियों के जहाँ जहाँ मोड़ है, जैसे हमारे घुटने पर है, कलाई में है,
लिगामेंट, अस्थिबंधन आप देख रहे हैं, तो इनको भी ये बहुत मतलब स्वस्थ रखता है योग। एंड द स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थि तंत्र, हमारा जो पूरा हड्डी का ढांचा हमारा शरीर है, तो ये पूरे भाग को यह स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यह लचीलापन भी प्रोवाइड कर देता है, उसके अंदर उसकी वृद्धि कर देता है। एंड बैलेंस, और उसको संतुलित बना देता है। इस वजह से हमारा शरीर संतुलित हो जाता है, लचीलापन भी रहता है, यानी शरीर हमारी अकड़ की नहीं रहती है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए हर तरह से फायदेमंद है। इट इज गुड फॉर हार्ट, ये हमारे हृदय के लिए भी बहुत ही जो है अच्छा है। एंड सिमुलेट यानी उत्तेजित करना या कार्य प्रवृत्ति में लीन कर देना, तो यह उत्तेजित करता है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी यहाँ पर हृदय की धमनियां, जो हमारे हृदय के अंदर जो स्नायु हैं या धमनियां हैं, खून रक्तवाहिनियां हैं, उनके सिस्टम को भी ठीक करता है योग। इट ऑक्सीजनेट, यह प्राणवायु प्रदान करता है, किसको? द ब्लड, हमारे ब्लड को प्राणवायु चाहिए, और वही चीज यह प्रदान करता है हमारे ब्लड को। एंड हेल्प्स स्ट्रेंथन द हार्ट, और हमारे हार्ट को जो है ये मजबूती देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि योग मानव शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इट इज गुड फॉर डाइजेस्टिव, पाचन क्रिया शरीर की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, तो उस समस्या को भी हल करता है पाचन क्रिया को योग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रक्रिया जो है उसको ठीक करता है। द नर्वस सिस्टम, इसको हम जानते हैं चेता तंत्र, तो चेता तंत्र जो हमारा है उनको भी यह ठीक करता है, बैलेंस करता है। एंड सपोर्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे श्वसन प्रणाली, हमारी श्वासोच्छ्वास, जो हम श्वास लेते हैं और श्वास निकालते हैं, उस प्रक्रिया को भी ठीक करता है। इट इनेबल्स द वेरियस एंडोक्रिनल ग्लैंड्स ऑफ टू फंक्शन प्रॉपरली, ये जो है हमारे विविध तंत्रों को या विविध हमारी जो ग्रंथियां हैं, तो उन ग्रंथियों को यह प्रॉपर कर देता है, योग्य रूप से उनको फंक्शन करता है, काम करवाता है। एंड रिड्यूस टेंशन, और उनके अंदर होने वाले तनाव को दूर करता है। एंड एंग्जायटी, और व्यग्रता, तो जो व्यग्रता या तनाव होता है उनको भी ये दूर करने में मदद करता है। इफ यू सफर फ्रॉम इंसोनिया, इंसोनिया मतलब क्या हुआ? अनिद्रा, अगर आपको अनिद्रा की बीमारी, आपको नींद नहीं आती है बिना दवा लिए हुए, तो उस चीज के लिए भी योग विल हेल्प यू टू स्लीप वेल, आपको योग मदद करेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से सो सकते हैं। तो सबसे खराब बीमारी है इंसोनिया, अनिद्रा, तो उसको भी दूर करता है ये। 10, इस प्रकार योग इज यूजफुल इन मेनी साइको फिजिकल, अर्थात मानसिक शारीरिक एलिमेंट्स, तो इन तत्वों के लिए, एलिमेंट्स मतलब तत्वों के लिए, तो यह मानसिक शारीरिक तत्वों के लिए बहुत ही जो है योग महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाभदायी भी है। आगे देखते हैं उसके बाद, सूर्य नमस्कार इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ योग। अब इसमें बताया गया आपको सूर्य नमस्कार के बारे में, यह एक प्राचीन जो है सूर्य नमस्कार सबसे प्राचीन एक पद्धति है योग की, या उसका एक प्रकार है, फॉर्म एक प्रकार है। दिस फॉर्म ऑफ योग इज कंप्लीट मेडिटेटिव। अब ये बताया गया है कि जो रचना हुई है फॉर्म योग की, तो ये सूर्य नमस्कार योग की रचना है, और ये कैसी रचना है? मेडिटेटिव, ये ध्यान से संबंधित है, टेक्निक यानी ध्यान की पद्धति से संबंधित है। इट इंक्लूड्स आसन्स, इसके अंदर आपको आसन मिलेंगे, एंड प्राणायाम, और आपको साथ साथ प्राणायाम भी इसके अंदर मिलेगा। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, यह कॉम्बिनेशन मिश्रण, यह मिश्रण है ऑफ 12 डिफरेंट पोस्चर्स, ये जो है यहाँ पर आसन शब्द है, आसन, तो ये अलग अलग जो है 12 प्रकार के आसनों का इसके अंदर समावेश किया गया है, या उसका उनका मिश्रण है 12 आसनों का। फॉलोड इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस यानी क्रम, जो है निश्चित क्रम से उनको फॉलो यानी अनुकरण करना पड़ता है। विथ ए स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से ब्रीदिंग पैटर्न, आपको श्वास की भी एक इसमें पैटर्न है, तो श्वास के पद्धति से भी आपको श्वास अंदर निकालना है, अंदर ले जाना और बाहर निकालना है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू विटलाइज, तो यह जीवित करता है या कार्यान्वित कर देता है व्यक्तिगत रूप से। एंड अनब्लॉक्स, और खोल देता है द होल सिस्टम, यानी हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है उनको यह हमेशा सक्रिय रखता है, और उनमें कोई कहीं पर जैसे ब्लॉकेज है तो उसको भी वो अनब्लॉक कर देता है।
इतनी इसके अंदर जो है काबिलियत है। इट रिड्यूसेस, ये कम करता है फैट, चर्बी को, तो चर्बी को कम करता है फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में से, यह पूरे शरीर के पार्ट्स में से हर जगह से ये चर्बी या फैट को कम करता है। एज इट स्ट्रेसेस, क्योंकि यह तनाव उत्पन्न करता है, एंड टोन्स, और शरीर के अंदर वो अंग को लचीलापन उसमें ला देता है, इस वजह से चर्बी कम हो जाती है। यानी जब हमारी स्किन वगैरह जो है, हमारे जो फैट यहाँ पर है, अगर बार बार वहां पर तनाव स्ट्रेचेज होगा तो ऑटोमेटिक जो है वहां का फैट कम होने लगेगा। एंड वेरी एवरी मसल्स, और हमारे जो भी हमारे जो है स्नायु हैं, उन सबको भी ये लचीलापन करके उनको स्वस्थ बना देता है। अब हमको बताया गया है हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। अब हम सूर्य नमस्कार करना चाहें तो उसको हमको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देयर आर 12 पोस्चर और पोजीशंस इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमारे पास 12 आसन हैं या 12 पोजीशन उसके लिए हैं। डियर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड, उनके जो है बेनिफिट्स भी डिस्क्राइब यानी समझाए गए हैं इन द ब्रैकेट्स, आपको नीचे ब्रैकेट जो दिए गए हैं उसमें उनके जो है लाभ या बेनिफिट भी समझाए गए हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसके अंदर। यहाँ दिया सबसे पहले फर्स्ट नंबर है स्टैंड विथ योर फीट टूगेदर एंड पाम्स फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। सबसे पहले आपको सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाना है और अपने ये देखिए पहली पोजीशन में सावधान की पोजीशन में खड़ा हो जाना है और अपने हाथों को अपने सामने चेस्ट पर ले जाकर के मोड़ देना है। ये हमारा पहला पोजीशन है, इसको आप देखिएगा, इसी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये पहली पोजीशन हमारे सूर्य नमस्कार की इस तरह से होगी। उसके बाद आगे दिया है अपने हथेलियों को, पाम्स यानी हथेलियों को फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, अपने जो है चेस्ट पर उसको आगे ले जाकर के मोड़ो, जैसे हाथ जोड़ने की मुद्रा में खड़े हो। क्लोज योर आईज प्रॉपरली, अपनी आंखों को अच्छी तरह से आपको प्रॉपरली यानी योग्य ढंग से आपको बंद कर लेना, क्लोज कर लेना है, यानी ध्यान की मुद्रा में रहना है। अब इसके बेनिफिट देखिए जरा, खाली इतना करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो प्रमोट्स बैलेंस, आपके शरीर का संतुलन बढ़ाएगा, प्रमोट बढ़ाएगा, इससे बढ़ेगा। सिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा, सक्रिय करेगा। ऐसा करने से एक्सरसाइज सोल्जर्स, आपके कंधों को एक्सरसाइज मिलेगी। बैक एंड नेक मसल्स, और आपके जो बैक यानी पीठ, आपका पीठ और आपका जो गला है, गर्दन है, तो उसके जो स्नायु है उनको भी कसरत मिलेगी। तो ये आप देखिए सिंपल एकदम जो है आपको एक पोस्चर दिया गया है और उसका बेनिफिट दिया हुआ है। तो ये सूर्य नमस्कार का पहला हुआ। सेकंड देखिए, राइज योर आर्म्स ओवर योर हेड, अपने हाथ को अपने सिर के सीधे सिधान में ऊपर उठाइए। एंड सोल्जर्स विथ द पाम्स, हथेलियों को टचिंग ईच अदर, तो आपकी हथेलियां एक दूसरे को टच करें, इस तरह से अपने हाथ को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए पोस्चर नंबर 2, तो आपको अपने हाथ को किसके बल ले जाना है, आपके जो है सिर के पहले सिधाने में ले जाना है और सीधे ले जाकर हथेलियों को मिला करके और फिर पीछे की तरफ आपको जितना बने उतना आपको पीछे की तरफ झुकना है। ये पोस्चर नंबर 2 है, या आपका सेकंड नंबर का जो है ये पोजीशन है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो अपने हथेलियों को टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को जो है टच करते हुए। एंड यहाँ दिया है बाइसेप्स, बाइसेप्स यानी कि बाहें, अपने कोहनी के ऊपर का जो भाग है वो, तो बाहों को टचिंग योर ईयर्स, अपने कान को टच करते हुए सीधे ऊपर ले जाना है। फिर क्या करना है, स्ट्रेच, खींचना है, स्ट्रेच यानी खींचना, स्ट्रेच योर एब्डोम, एब्डोम का मतलब हुआ पेट, और अपने पेट को आपको खींचना है एज मच एज पॉसिबल, आपको जितना बने उतना अंदर की तरफ पेट को खींचना है जितना आपसे शक्य हो। एंड लियन, और झुकना है बैकवर्ड, पीछे की तरफ, जैसे आपने पोस्चर में देखा था तो पीछे की तरफ आपको झुकना है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो गई किसके लिए, तो सूर्य नमस्कार की ये दूसरी प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, प्रमोट्स बैलेंस, जैसे आपको ऊपर वाले एक्सरसाइज में है, आपका जो है बैलेंस, आपका संतुलन सुधरेगा या अच्छा होगा। प्रमोट्स डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया में सुधार आएगा। एक्सरसाइज आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स, आपके हाथों के, आपके कंधों के मसल्स, स्नायुएं जो है उनको एक्सरसाइज मिलेगी। टोन्स द स्पाइन्स, आपका जो स्पाइन सक्रिय बनेगा। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स, आपका जो कूल्हा है
पीछे का जो पीठ का भाग है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होगी। इस तरह से ये दो पोस्चर आपने देखा, पहला और दूसरा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, थर्ड नंबर है बेंड टूवर्ड, बेंड फॉरवर्ड। बेंड फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आपको झुकना है। एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट, आपको अपने पैर की तरफ अपने पाम यानी हथेलियों को रखना है। टच योर नी विथ फोरहेड, एंड आपको अपने फोरहेड यानी माथा, आपका मत्था जो है शरीर सिर का, तो उस मत्थे को आपको अपने नी घुटने पर रखना है, टच करना है। एंड एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, बाहर निकालना है, आपको श्वास बाहर निकालना है डीपली, यानी आपको डीपली यानी गहराई से सांस को बाहर निकालना है। तो इसका भी पोस्चर हम एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें आप पाएंगे, ये देखिए पोस्चर नंबर 3, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके और अपने हथेलियों को लगे कहाँ पर, अपने आगे पैर के पंजों पर ले गए। और ये देखिए सिर को हम घुटने के या अपने नी जो घुटना वहां तक टच करे, अपने मत्थे को जो है वहां टच करा देना है। और श्वास का करना है, बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरह से ये जो पोजीशन, तीसरी पोजीशन है, ये हमारी सूर्य नमस्कार की, उसमें आपको इस पोस्चर में या इस स्थिति में आपको जो है रहना है। और इसके बाद इसके बेनिफिट्स देखिए जरा। इसका बेनिफिट यहाँ बताया गया है, प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। ऐसा करने से आपका जो ब्लड, खून का जो रक्त प्रवाह है उसके अंदर आपको सुधार होता है। टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्स, और आपके जो पेट से संबंधित जो आपके पार्ट्स हैं पेट्स में, उनको भी जो है लचीलापन मिलता है, उनकी भी एक्टिविटी उसमें मिलती है। स्टेसिस बैक, और आपके जो पीठ है उसमें खिंचाव, क्योंकि आप आगे झुकोगे तो पीठ के जो स्नायु उनको खिंचान होगा, आगे तरफ खींचेंगे। एंड लेग मसल्स, और आपके पैर की मसल्स भी, उनमें भी खिंचाव होगा, और ये खिंचाव होने से आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आगे स्टिमुलेट स्पाइनल नर्वस, और आपका जो स्पाइनल नर्वस, आपके जो रीढ़ है, तो रीढ़ को और चेता तंत्र को भी आपको सक्रिय उसमें होने, मतलब हो जाएगा, इससे सक्रियता मिलेगी। एंड सिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, इस लसका ग्रंथ है, ये भी हमारे शरीर का है भाग है, तो इस ग्रंथि को भी यहाँ पर सक्रियता मिलेगी। अब चौथा पोस्चर देखिए, टेक वन लेग बैक एंड प्लेस द अदर लेग इन द फ्रंट विथ पाम फर्म ऑन द ग्राउंड। क्या करना है आपको कि टेक वन लेग बैक, एक पैर को पीछे ले जाओ, एंड प्लेस द अदर लेग इन फ्रंट, इन द फ्रंट, और दूसरा पैर अपने सामने रखो आप, एक पैर पीछे दूसरा पैर सामने। पाम फर्म, और जो हथेलियां उनको फर्म यानी जमा दो, फिक्स कर दो, कहां पर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। राइज योर हेड एंड इनहेल, और श्वास लेना है आपको अंदर की तरफ, इनहेल यानी अंदर की तरफ सांस लेना। और ये देखिए आगे था एक्सेल, एक्सेल का मतलब बाहर सांस निकालना, और आपको अंदर की तरफ सांस लेना है, सिर को ऊंचा उठा करके। तो ये इसके पोस्चर देख लेते हैं जरा इसमें। तो ये अपना पोस्चर नंबर कौन सा है, 4। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको एक पैर पीछे ले जाना है और एक पैर सामने लाना है, और आपकी हथेलियों को जमीन पर फिक्स कर देना है। और जमीन पर हथेलियों को फिक्स करके अपने गर्दन को, सिर को, ये देखिए ऊपर की तरफ उठाना है जितना हो, और ऊपर की तरफ खींच करके, और फिर आपको यहाँ पर श्वास लेना है। तो इस तरह से ये पोस्चर नंबर 4, आपको ये पोस्चर देखने से आपको और भी जल्दी ये समझ में आता होगा। फिर अब देखते हैं 5वां कंडीशन, और इसके लाभ भी देख लेते हैं। अब चौथे पोस्चर के लाभ देखो क्या बताए हैं। यहाँ बताया कि एक्सरसाइज स्पाइन, ये हमारे रीढ़ को एक्सरसाइज देता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा, स्ट्रेंथन, और शक्ति प्रदान करता है हैंड एंड रिस्ट मसल्स, हमारे हाथ की और हमारी कलाई के जो मसल्स हैं उनको भी ये एक्सरसाइज देकर के मजबूत करता है। तो ये चौथी कंडीशन हो गई। 5वां देखिए सूर्य नमस्कार का 5वां पोस्चर, ब्रिंग द लेग दैट वाज इन फ्रंट नेक्स्ट टू द अदर one and keep the hips off the floor with both your hands supporting the body in a push-up position। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, जो है 5वें पोस्चर के अंदर आपको करना है कि आपका जो दूसरा पैर आगे था उसको आप पीछे ले जाओ, अब क्योंकि एक पैर पहले से पीछे था, अब दूसरा पीछे ले जाओ। 1 and keep the hips off
द फ्लोर, और आपका जो हिप जो है तो उसको आप जो है फ्लोर की तरफ या जमीन की तरफ उसको ले जाना। विथ बोथ योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को सपोर्ट करना है द बॉडी। और आपने देखा होगा पुशअप करना, तो पुशअप करने की जो प्रक्रिया है उस पोजीशन में आपको आना है, उस पोजीशन में आपको ये करना है, और साथ में एक्सेल, और इसके अंदर भी आपको श्वास को बाहर निकालना है। तो देखिए पांचवा पोस्चर यहाँ दिया हुआ है। तो पांचवें पोस्चर के अंतर्गत आपको इसमें जो है अपने जो शरीर का पैर है पीछे भाग में ले जाना है, और पीछे भाग में ले जाकर के और हाथ को आगे ले जाना है, और उसके बाद आपको इनहेल करना है, यानी कि श्वास को आपको छोड़ना उसके अंदर। उसके बाद आप देखते हैं कि छठा पोस्चर देखिए, यहाँ पर छठे पोस्चर में दिया है लोअर, इसका बेनिफिट देख लिए, सिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, इससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसमें सुधार होगा। स्ट्रेंथेन्स द हार्ट, आपका जो हार्ट है मजबूत बनेगा। स्ट्रेंथेन रिस्ट एंड आर्म मसल्स, और आपके जो हाथ के और जो कलाई के मसल्स हैं ये भी जो है मजबूत बनेंगे। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, और आपके तनाव होगा कहाँ पर, नेक में, गर्दन में और शोल्डर में, तो वो तनाव को भी इसमें दूर हो जाएगा। उसके बाद है छठा पोस्चर। छठे पोस्चर के अंदर यहाँ बताया गया है लोअर योर नीज, अपने घुटनों को नीचे की तरफ ले जाना है आपको। चेस्ट एंड फोरहेड, और अपने सीने को और अपने फोरहेड मत्थे को भी नीचे की तरफ आपको ले जाना है। विथ योर पाम्स, अपने हथेलियों के साथ फर्मली, यानी हथेलियों पर पूरा बल लगा करके, ऑन द ग्राउंड, जमीन की तरफ, नेक्स्ट टू योर चेस्ट, अपने चेस्ट यानी अपने जो है सीने के बगल में दोनों की कोहनी आपकी होनी चाहिए। एंड एल्बोज, कोहनी बेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपकी कोहनी जो है मुड़ी होनी चाहिए। होल्ड योर ब्रीथ हियर, और यहाँ पर आपको अपनी श्वास को जो है रोक के रखना है। तो ये पोस्चर नंबर अपना है 5 के बाद पोस्चर नंबर है 6। तो इस पोस्चर नंबर 6 में आपको इस तरह से बताया गया है। तो इस तरह से यह शरीर इसमें बताया गया है कि आपके ये देखिए हाथ आपका जो है जमीन पर रहेगा, और आपके सीने से हो करके हाथ को, कोहनियों को ऊपर की तरफ आपको खींचना है। तो इस तरह से इस पोस्चर के अंदर जो पोस्चर नंबर 6 है, अब इसके बेनिफिट देखते हैं इसमें। तो इसकी बेनिफिट यहाँ दिया है कि स्ट्रेंथन लेग एंड आर्म मसल्स, ये आपके पैर और आपके हाथ के मसल्स को मजबूत करता है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, और लचीलापन में वृद्धि करता है। इन नेक एंड शोल्जर्स, आपके गर्दन में और आपके शोल्जर कंधों को। स्टेसिस आर्म्स शोल्जर, और हाथ नेक एंड बैक मसल्स, तो ये पीठ के और नेक गर्दन के, शोल्जर के, हाथ के, इनमें ये तनाव पैदा करता है, यानी उनमें खिंचाव उत्पन्न करता है। एक्सरसाइज बैक मसल्स, और हमारे जो पीठ के मसल्स हैं, स्नायु हैं, उनको एक्सरसाइज देता है। और रिलीज, मुक्त कराता है टेंशन इन नेक एंड शोल्जर, और हमारे अगर गर्दन, गले में और शोल्जर में अगर हमें कहीं पर दर्द है तो उस दर्द से भी हमको मुक्ति दिलाता है। अब आगे देखते हैं, 7वां पोस्चर है। तो 7वें पोस्चर में आप देख पाएंगे लोअर योर वेस्ट, लोअर वे, अपने कमर के भाग को जो है नीचे ले जाना है आपको। राइज योर अपर बॉडी, और कमर के ऊपर का जो भाग है शरीर का, उसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है। लुक अपवर्ड, और आपको ऊपर की तरफ देखना है। एंड कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, और अपने हाथों को आपको एकदम सीधा रखना है। देन इनहेल, और बाद में आपको श्वास लेना है एट स्लो पेस, यानी आपको श्वास जो लेना है वो बहुत धीमे धीमे आपको श्वास लेते जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 7वें पोस्चर में, यहाँ पर देखिए हाथ को आगे लाए और पैर पीछे ले गए, तो कमर का भाग आपका नीचे रहेगा, जमीन से टच में रहेगा, और कमर के ऊपर का भाग आपका ऊपर की तरफ खिंचा होगा। और इस तरह से फिर आपको इस कंडीशन में आपको श्वास की जो प्रक्रिया है वो धीमे धीमे आपको श्वास लेते जाना है। उसके बाद इस पोस्चर में देखिए 7वें पोस्चर के अंदर यहाँ दिया है सिमुलेट्स। आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी आसन है सबके लाभ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कुछ तो कॉमन है। तो इसमें सिमुलेट्स सर्कुलेशन टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यानी आपके जो पेट के जो ऑर्गन हैं उन ऑर्गन को ये सर्कुलेट करता है या उनको सक्रिय बनाता है। टोन्स डाइजेस्टिव
ट्रैक्ट और आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन की प्रक्रिया है, उनको सही या सुधारता है, इंप्रूवमेंट लाता है। स्टेसिस अपर एंड लोअर बॉडी, हमारे ऊपर और नीचे की बॉडी, कमर के ऊपर कमर के नीचे की बॉडी को भी ये मतलब में खिंचाव लाता है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और ये लचीलापन को बढ़ाता है इन द बैक, हमारी पीठ में। एंड सिमुलेट्स नर्वस इन स्पाइन, और हमारे ज्ञान तत्वों को, चेता तंत्रों को, हमारी रीढ़ को ये सक्रिय बनाता है। उसके बाद 8वां पोस्चर है राइज योर हिप्स, अपने हिप्स को, कूल्हे को आपको ऊपर उठाना है। एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर, और अपने सिर को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ लाना है। आइज ऑन द नेवल, नेवल यानी आपकी जो नाभि है पेट में, तो उस नाभि की तरफ आपको जैसे देखते हुए अपने आंख को, नजर को वहां ले जाना है। एंड हील ऑन द फ्लोर, और जमीन की तरफ आपको जो है वहां पर घूमना है। कैसा? दिस पोजिशन विल एग्जैक्टली लुक लाइक ए, यहाँ दिया है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा वी, उल्टा वी का आकार जो होता है उस आकार में हमारा शरीर बन जाना चाहिए, तो उस आकार में आपको रहना है। और देन एक्सेल, और उसके बाद आपको श्वास बाहर निकालना है। तो ये पोजीशन नंबर 8 है, देखिए। तो 8वां पोजीशन ये है, देखिए। तो यहाँ पर उल्टा वी बना हुआ है। तो इस तरह से आपको इस कंडीशन में जो आप आएंगे तो वो आपका 8वां पोस्चर होगा। और इसके बेनिफिट देख लेते हैं इसमें। तो इसके बेनिफिट में आपको 8वें नंबर में बताया गया है कि यह एक्सरसाइज या जो एक्सरसाइज है इसके सिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे खून के या रक्त संचार को सुधारता है। स्ट्रेंथन द हार्ट, हमारे हार्ट को सुधारता है, उसमें मजबूती लाता है। स्ट्रेंथन रिस्ट एंड आर्म मसल्स, और हमारे हाथ के और कलाई के जो है स्नायु को यह मजबूती देता है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, और हमारे गर्दन के और हमारे कंधे के दर्द को यह दूर करता है। उसके बाद आता है नंबर 9। इसमें देखिए, इन दिस स्टेप इन द पोस्चर इज द सेम एज द 4th स्टेप एंड इनहेल। अब देखिए, अब प्रक्रिया उल्टी शुरू हो गई। जो हमने प्रक्रिया जो 4 में किया था, अब वो प्रक्रिया यहाँ फिर से रिपीट हो रही है, यानी इसको हम उस पोस्चर में ले जा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं उसको। और इसका बेनिफिट दिया गया है एक्सरसाइज स्पाइन, हमारी स्पाइन को एक्सरसाइज मिलता है, रीढ़ को स्ट्रेंथेंस हैंड, हाथ को मजबूती मिलती है। एंड रिस्ट कलाई मसल्स, और कलाई की मसल्स को भी मिलती है, इसमें मजबूती मिलती है। इसका पोस्चर देख लेते हैं। तो नंबर 9 देखिए। तो नंबर 9, नंबर 4 देखिए, ये नंबर 4 है और ये नंबर 9 है, तो दोनों का एक ही कंडीशन है। तो जो आप 4 में किए थे वही आपको रिपीट करना है नंबर 9 में। तो इस तरह से 9 की पोजीशन है। फिर देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, 10 और 3 देखिए, दोनों सेम रहेगा। फिर 11 और 2 देखिए, सेम रहेगा। और फिर 12 और 1 देखिए। किस तरह से अब हमको ये खाली रिपीट करते जाना है, बस वो ध्यान रखना है आपको। तो इसमें देखिए 9 हो गया। 10 नंबर देखिए। तो 10 नंबर में इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द 3rd स्टेप। तीसरा स्टेप के साथ आपको जैसे आपने बनाया था वो उस स्टेप में आपको आना है। एंड एक्सेल, और सांस लेना है। और इसके बेनिफिट भी दिया है कि ये भी जो है प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और टॉन्स, एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स, और हमारे जो है पेट से संबंधित जो है स्नायुओं को ठीक करता है। स्टेसिस बैक, और हमारे पीठ को जो है खिंचाव पीठ में लाता है। एंड लेग मसल्स, और हमारे पैर की मसल्स को भी खींचता है, यानी उसमें लचीलापन लाता है। स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्वस, और हमारे जो है रीढ़ को, हमारे चेता तंत्र को ये सक्रिय बनाता है। एंड स्टिमुलेट्स, यहाँ दिया है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम ये भी हमारी एक लासिका ग्रंथि है, उसको भी यह जो है सक्रिय बनाता है। 11th नंबर पोस्चर देखिए। तो दिस स्टेज इज सेम एज द 2nd स्टेज। देखिए, जो हम सीख चुके हैं, तो जो दूसरा स्टेप है उस स्टेज को यह फिर से रिपीट कराता है। इसमें करना होता है एंड इनहेल, और इसमें आपको अंदर की तरफ श्वास लेना होता है। और बेनिफिट्स में वही सब रिपीट होंगे। प्रमोट्स बैलेंस, संतुलन बनता है। प्रमोट डाइजेशन, पाचन क्रिया सुधरती है। एक्सरसाइजेस आर्म एंड शोल्डर मसल्स, हाथ और कंधों के जो है स्नायु को एक्सरसाइज मिलती है। टोन्स द स्पाइंस, और रीढ़ के जो है तनाव को दूर किया जाता है इसके अंदर से। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स, और हमारे कूल्हे और हमारे पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद लास्ट नंबर 12 है। दिस स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज
ऑफ सूर्य नमस्कार। ये अंतिम स्टेज है सूर्य नमस्कार का, एंड इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेज। और हमने जो फर्स्ट में स्टेज में हमने जो सीखा वह स्टेज में फिर से वही कि सावधान की पोजीशन में खड़े होकर के और हाथ को जोड़ करके और बंद आंखों की मुद्रा में खड़ा होना है। यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली हियर। यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से श्वास को लेना है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करनी है। इसका बेनिफिट भी वही है, प्रमोट बैलेंस, संतुलन बनाना, और स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने श्वासोच्छ्वास की क्रिया को सुधारना। एक्सरसाइज सोल्जर, कंधों को एक्सरसाइज देना। बैक एंड नेक मसल्स, और हमारे जो पीठ के और हमारे गर्दन के जो मसल्स को जो है इम्प्रूव करना या उसमें सुधारना। तो इस तरह से आपने देखा कि सूर्य नमस्कार के ये जो 12 पोस्चर हैं, उन पोस्चर के अंदर आपको कौन सी पोजीशन में रहना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से पोजीशन नंबर 8 से आपको लगभग ये सब रिपीट ही करना होता है 12 तक। तो इस तरह से इतना महत्वपूर्ण और इतना हमारे शरीर के लिए लाभदायी ये सूर्य नमस्कार है, ये आपको ख्याल आया होगा। और इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।